गुरु भाई गुरु बहना, एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे गुरु का अपमान होता है। और ये नया चर्चा है, कृपा करके चर्चा के ध्यान से सुनिए। एक राजा रहला। एक राजा थे जिनके 4 बेटी थी। 4 बेटी थी, जो सबसे छोटी बेटी थी वो शिव गुरु के शिष्या थी। वो बचपन से शिव गुरु के शिष्या बन गई थी और बचपन से उनका चर्चा भजन दया मांगती थी, पूजा पाठ करती थी। और जो 3 बहन और थी जो उनसे छोटी वाली से बड़ी थी, वो सब शिव के शिष्या नहीं थी। एक रोज राजा जो थे वो अपने 4 बेटियों के बुलाए सभा में। 4 बेटियों से एक ही प्रश्न पूछे। बोले, बड़ी वाली बेटी से बोले कि बेटी ये बताओ, तुम किसके अंश से खाती हो और किसका कमाया हुआ खाती हो? तो बड़ी वाली बोली, पापा मैं आपके अंश से खाती हूँ, आपकी कमाई हुई खाती हूँ। बीच वाली से पूछे, वो भी यही बात बोली कि मैं आपके अंश से खाती हूँ, आपके कमाया हुआ धन खाती हूँ। तीसरे नंबर वाली से पूछे, वो भी वही बोली कि मैं आपके अंश से खाती हूँ, आपका कमाया हुआ खाती हूँ। सबसे जो छोटी वाली थे उससे राजा पूछे कि बेटी आप किसके अंश से खाती? वो बोली, पिताजी मैं अपने नसीब से, अपने कर्म से खाती हूँ, अपने अंश से खाती हूँ और महादेव का दिया हुआ खाती हूँ। जब ये बात राजा सुने तो राजा को बर्दाश्त नहीं हुई। राजा ने सोचे कि 4 बेटियां हमारे दरबार में पैदा हुई, हमारे घर में पली बड़ी, राजमहल में रही। तीनों बेटियां जो बोली वो तो सही बोली, क्यों मेरा ही अन्न खाती हैं और मेरा ही घर में रहती हैं। लेकिन ये लड़की क्यों ऐसे बोल रही है? ये बात के सुन के राजा जो है बहुत गुस्सा हुए। पंडित को बुलाए। पहले जमाने में जो पंडित थे वो जाते थे घर भर लड़की के लिए ढूंढने। तो पंडित को बुलाए, बोले कि पंडित हम 4 लड़कियों के अपना शादी करना चाहते हैं और कहीं अच्छा लड़का हो तो बताना। लेकिन 3 लड़कियां की शादी मैं राजा के घर में करना चाहती हूँ, राजा के लड़का से। कहीं राजा होकर उन्हीं के लड़का शादी करूंगा मैं। लेकिन एक लड़की जो सबसे छोटी है, इसको एकदम गरीब घर में करना चाहती हूँ, एक भिखारी से, ताकि जिसके पास न घर हो, न रहने का ठिकाना हो, न पहनने का कपड़ा हो, न खाने का कोई व्यवस्था हो। पंडित ने बोला ठीक है भाई, पंडित का तो काम है राजा की बात सुनना, वो क्या कर सकता। वो बोला ठीक है। जब पंडित गया घर द्वार कहीं ढूंढने, तो 3 लड़कियों के लिए जो घर ढूंढा वो राजा का घर ढूंढा, जहां पर नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, घर बंगला, नौकर चाकर, हर चीज के सुविधा था, पैसा कौड़ी के। तीनों लड़कियों के लिए अच्छा घर भर ढूंढा। और जो छोटी वाली लड़की थी उसके लिए जो घर भर ढूंढा, तो एक गरीब का झोपड़ी था। तो 3 लड़कियों के तो शादी राजा बहुत धूम धड़क्का से कर दिए। बची छोटी वाली। छोटी वाली के जब पंडित गया घर द्वार देखने, तो वो एकदम गरीब था, झोपड़ी था रहने के लिए। तो देखा पंडित की मंदिर है, एक मंदिर के लगे एक भिखारी बैठा हुआ है और कुछ दूर पर एक झोपड़ी था। तो जो भिखारी था उसी झोपड़ी में रहता था और एकदम वो गरीब था और कोहरी वोरी सब फूटा था, उसके खून बह रहा था, मवाज बह रहा था। न वो चल पा रहा था ज्यादा, थोड़ा बहुत निवरे निवरे चलता था और न चल पाता था, न कहीं कमा पाता था। जब पंडित का नजर उस भिखारी पर पड़ा, मंदिर के लगे देखा, तो भिखारी ने पूछा, अरे पंडित ने पूछा वो भिखारी से कि भाई तुम कहाँ रहते हो? भिखारी ने बोला कि पंडित जी आगे जो मड़ैया देख रहे हैं वो मेरा ही है।
मैं उसी में रहता हूँ। पंडित ने पूछा और घर में कोई है? बोला नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो भाई कैसे तुम्हारा गुजारा चलता है, रोटी रोजी कैसे चलती है? तुम्हारे तो कोर फूटा हुआ, तुम्हारे तो हाथ गोड़ से खून निकल रहा, मवाज बह रहा, तुम तो इस हालत में कहीं कमा भी नहीं सकते। वो भिखारी बोला कि पंडित जी मैं कहीं कमाने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है मेरे पास कि मैं कमाऊं, और मैं इस मंदिर के लगे इसलिए आग बैठता हूँ कि कोई भक्त आएगा, पूजा करेगा और पर प्रसाद देगा, उसी से खा के अपना दिन गुजार लूंगा। पंडित बोले ठीक है। पंडित इतना बात सुन के जाके राजा से बोले, राजा जी आपके छोटी बेटी के लिए मैंने लड़का ढूंढ लिया है। राजा बहुत खुश हुए, बोले कहाँ ढूंढ लिए? पंडित ने सारी बात बताई कि मंदिर जो है गांव के बाहर, उस मंदिर के बगल में एक कुटिया है, उसी कुटिया में एक भिखारी रहता है जिसको कोढ़ी फूटा है और हाथ गोड़ से पीप और मवाज बह रहा है, खून बह रहा और मक्खियां भन-भना रही हैं, कोई उसके पास नहीं जाता है। मंदिर के बगल वो आके बैठा रहता है, कोई भक्त जाते हैं पूजा पाठ करते हैं तो उसको पर प्रसाद दे देते हैं, वही खा के वो गुजारा करता है। राजा ने बोला ठीक है, हम अपनी लड़की के शादी उसी से करना चाहता हूँ। पंडित बोले कि राजा साहब एक बात पूछूं? बोले राजा पूछो। पंडित ने बोले राजा साहब सब तीनों बेटियों की शादी आप ऐसे अच्छे घर में किए, राजा महाराजा घर में किए, और ये छोटी वाली बेटी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? राजा ने बोला पंडित जी आप नहीं समझते हो, ये छोटी वाली जो मेरी लड़की है ये कह रही है कि मैं अपने नसीब से खाती हूँ और भगवान महादेव का दिया हुआ खाती हूँ, और रहती है मेरे बंगले में, मेरे कोठी में, मेरे राजमहल में, और नाम लेती है महादेव का। तो बताइए मैं इसको इसीलिए गरीब के घर शादी करना चाहता हूँ कि देखता हूँ कि महादेव इसको कैसे रखते हैं, कैसे इसके सुख सुविधा का सामान देते, ये कैसे जीती है एक गरीब के घर में। जो ये बेटी बचपन से सुख सुविधा में पली है, वो बेटी देखता हूँ कैसे गरीबी में जीती है, क्योंकि जब तक इसको गरीब के घर शादी नहीं करूंगा, इसका घमंड अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक ये सुधरेगी नहीं। तो पंडित ने बोले ठीक है, तो फिर उन्हीं के साथ कर दीजिए जो भिखारी है। राजा बोले ठीक है। अब भिखारी से बातचीत किए, भिखारी को दूल्हा बनाए, लोग लड़की के शादी किए। जब लड़की अपने घर गई तो ये सोच के गई, महादेव से यही मांग के गई कि हे महादेव मैं आपका पुजारन हूँ, आपका शिष्या हूँ, आपका भगत हूँ, अगर आपके पूजा भक्ति करने से मेरे पिताजी नाराज होकर एक भिखारी के साथ शादी करना चाहते हैं, वो कोढ़ी के साथ जिसको कोढ़ फूटा है, तब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं आप ही के सहारे उस कोढ़ी के साथ शादी कर रही हूँ। हमारी रक्षा, हमारी इज्जत ये आपके हाथ में है। ये कह के लड़की जो है शादी कर ली कोढ़ी से, या कोढ़ी के घर चली गई। अब कोढ़ी बेचारा क्या करे, वो भी बहुत दुखी कि अपनी बीवी को न मैं कमा के खिला सकता हूँ, न उसको सही कपड़ा लत्ता, न सही घर द्वार दे सकता हूँ। वो भी बेचारा दुखी था। और ये लड़की जो गई अपनी हिम्मत अपना आपा नहीं खोई। ये जब झोपड़ी में गई क्या करी, मट्टी लाई, एक शिवलिंग बनाई महादेव के, और उसी पर पूजा, जल, फूल जो भी मिलता था उसको फूल पत्ती उस पर चढ़ाती थी, महादेव का पूजा करती थी, महादेव का भक्ति करती थी, और यही आस में करती थी कि एक न एक दिन महादेव मेरे दुख और मेरी परेशानी जरूर दूर करेंगे। अब वो पूजा भक्ति 30 दिन महादेव का करती थी। करते करते उसके घर में न खाने के न पीने का, हर चीज का उसको लगा दुख होने। गांव वाले भी राजा ने डुगडुगी पिटा दिया कि मेरी लड़की छोटी वाली गांव में किसी के घर कुछ मांगने आए तो उसको देना नहीं। अब वो लड़की किसी के घर कुछ मांगने भी नहीं जा सकती थी कि किसी से मांग के, मदद मांग के खा पिए, चाहे अपने आदमी को खिलाए। खाली एक महादेव का सहारा था उसके पास। एक दिन महादेव हिमालय पर्वत पर बैठे थे और सारी परेशानी अपने शिष्या के देख रहे थे। तो पार्वती से बोले महादेव कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूँ आज। पार्वती बोली क्यों? तो मेरी एक शिष्या है,
जन्म तो ली वो राजा के घर में, पली बड़ी राजा के घर में, लेकिन मेरी शिष्या होने के नाते राजा ने उसकी इतनी बड़ी सजाई दे रखा है कि जो ऐसे इंसान से शादी कर दिया जो कोढ़ी है, जो कमा नहीं सकता, खिला नहीं सकता, उसके पास कोई जाता नहीं है, उसका देह महकता है, उसके खून चू रहा है, पीप चू रहा है। अब उस कोढ़ी के साथ वो लड़की रह रही है हमारी शिष्या एक झोपड़ी में, और उसके घर में खाने पीने का हर चीज की तंगी चल रही है। गांव में भी कोई नहीं दे रहा क्योंकि राजा मना कर दिया। अब मैं जाता हूँ उसका सहायता करने। पार्वती बोली ठीक है, आप चलेंगे तो हम काहे पीछे रहेंगे, अगर आपकी शिष्या है तो मेरी भी तो शिष्या है, मैं भी तो जाके उसका परेशानी में उसका सहायता उसका मदद कर सकती हूँ। महादेव बोले ठीक है, चलिए चलते हैं। अब महादेव पार्वती एक बूढ़ी बूढ़े का रूप धारण कर लिए, क्योंकि अगर असली रूप में जाएंगे तो कुछ परीक्षाएं भी तो भक्तों को देना पड़ता है, इतना आसानी से महादेव थोड़ी मिल जाते हैं किसी को। अब वो भी रूप धारण कर लिए, बूढ़ी बूढ़ा के लोग चल पड़े। गए तो वहां जाके रुक के बोले कि अरे भाई घर में कोई है? वो लड़की बोली कि हाँ बाबा मैं हूँ, बताइए क्या क्या सेवा कर सकती हूँ। महादेव बोले कि अरे बच्चा मेरे बहुत प्यास लगी, अगर एक गिलास पानी मुझे पिला देती तो बहुत मेहरबानी होता, हम दोनों मियाँ बीवी प्यासे हैं। वो लड़की बोली कि हाँ बाबा ठीक है, हम पानी रखी हूँ थोड़ा, आपको मैं पिला देती हूँ। वो पानी लाई, दोनों जने एक गिलास पानी पिलाई। बोली बाबा बैठिए, आराम कर लीजिए, धूप बहुत है, तब आगे बढ़िएगा। बोले महादेव ठीक है, बैठ गए। फिर पार्वती ने बोली कि अरे महादेव, अपने मन महादेव से बोली कि अरे अगर कुछ भोजन मिल जाती तो अच्छा होता। अब वो लड़की ये बात सुनी, लड़की बोली ठीक है माता, मैं देखती हूँ कुछ खिलाने की जुगाड़ करती हूँ। अब जब अंदर घर में घुसी तो देखी तो घर में एक अनाज नहीं है, एक दाना नहीं है। अब वो बहुत चिंता में पड़ी कि हम दो बूढ़ पुरानिया हमारे दरवाजे आए हैं, उनको कैसे मैं सेवा सत्कार करूं, क्या मैं खिलाऊं। अब वही बैठ के रोने लगी, रो रो के महादेव के गुहार लगा रही है कि हे महादेव हमारी सहायता कीजिए, हम तो कैसे अपना दुख काट लिए, अब काट रही हूँ अपने आदमी को लेके, बीमारिया आदमी के, कोढ़ी आदमी को लेके कैसो भी दुख काट रही हूँ, भूखे रह रही हूँ, पानी पी के जी रही हूँ। लेकिन ये जो दो जने हमारे घर में आ गए हैं लोग, इनका सेवा, इनका सहायता करना मुझे बहुत जरूरी है, इनका भक्त भाव मैं कैसे करूं, मेरे पास तो एक अनाज भी नहीं है। जब इतना बात महादेव पार्वती सुने, उसके पास गए अंदर घर में, और साथ साथ अपने अच्छे असली रूप में दोनों जने आ गए। जब असली रूप में आ गए, वो लड़की देखी, उनके पैर पर गिर पड़ी, बोली हे महादेव, हे मैया पार्वती, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, मैं अभागिन, मेरे घर में एक अनाज भी नहीं है, मैं आपके क्या सेवा कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर पाई। महादेव पार्वती बोले कि नहीं, आप जो भी करी हो बहुत करी हो, आप बहुत कुछ हमारे लिए करी, अब हमारी बारी है कि अपने शिष्या के लिए मैं कुछ करूं। जो दुख तुम्हें काटना था तुम काट चुकी, तुम्हारे पिताजी जो भी तुम्हें सजाई दिए वो तुम्हारा सजाई आज से पूरा होता है, आगे कोई दुख, कोई संकट, कोई परेशानी तुम्हें नहीं आएगा, मांगो क्या मांगती हो। वो लड़की बोली कि महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मेरे पति जो कोढ़ी के रूप में है, दुनिया उनसे घिन करता है, दुनिया उनके ओर ताकना नहीं चाहता, मंदिर के बागल बैठते हैं तो कोई प्रसाद भी उनके हाथ पर नहीं धरना चाहता है, कहा जो ये तो कोढ़ी है। महादेव मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे पति के एक अच्छा सुंदर रूप दे दीजिए, और मेरी जो दुख परेशानी है, जो कष्ट है, आपसे छुपा ही नहीं है, बस यही करिए कि 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाए खाने के लिए, हमें हमारे आदमी के एक सुंदर रूप मिल जाए, जिसके साथ हम अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकूं। महादेव दाहिना हाथ उठाए, बोले खुश रहो बच्चा। अब उसके जब सब कुछ महादेव दे दिए, गुरु भाई ना, नौकर चाकर, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा सब उसके पास हो गया, कोई चीज की कमी नहीं रह गई। लेकिन जो राजा अपने तीनों बेटियों की शादी जो राजा के घर में किया था, वो एकदम दलिद्र बन गए, तीनों लड़कियां
तीनों के तीनों परिवार दलित बन गया। उसके घर में खाने का पीने का जो भी सुख सुविधा सामान था सब खत्म हो गया। और राजा को सबक सिखाने के लिए महादेव ये छोटी वाली लड़की के हर सुख सुविधा, हाथी घोड़ा, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब दे दिए, सब चीज दिए। गुरु भाई गुरु बहना देखिए, अगर हम महादेव के शिष्य और शिष्यां हैं, महादेव के लाइन में हम उनके चल रहे हैं, उनकी भक्ति, उनका पूजा, उनसे दया मांग रहे हैं, तो कुछ कठिनाई भी आती हैं हम पर भी, आप पर भी। उस कठिनाई से भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा जाएंगे तो महादेव हमें नहीं मिलेंगे। कुछ तपस्या करेंगे, कुछ कठिनाई सहेंगे, जब भी महादेव मुझे दर्शन देंगे, आपको दर्शन देंगे। अपने भक्त को महादेव सुनते हैं, देर सवेर, थोड़ी टाइम लगती है, लेकिन अपने भक्त को महादेव जीवन भर दुखी नहीं छोड़ेंगे। एक न एक दिन उसको सुख सुविधा का हर सामान मिलेगा, हर सुख मिलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, मेरी भजन कैसी लगी, मेरा चर्चा कैसा लगा, कृपा करके लिख के जरूर भेजिएगा। और महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।